तो आ गया आप लोग के लिए दूसरा, है ना, महागैस हिंदी कोर, है ना, जिसका एग्ज़ाम 7-8 फरवरी को होना है। तो ये रहा आप लोग के लिए दूसरा गैस किया हुआ क्वेश्चन। इसके बाद 2 और आएगा जो कि एग्ज़ाम के लिए है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के। तो पहला शुरू करते हैं, एक पद्यांश रहेगा, उसको पढ़ के 3 प्रश्नों का उत्तर देना रहेगा। सब्जेक्टिव है क्लास 12। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, है ना? हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, है ना? आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, शर्त लेकिन थी ये बुनियादी हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, है ना? अब इससे है प्रश्न, 3 प्रश्न है कि इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस पंक्ति के हिमालय के कवि का क्या तात्पर्य है ना? तो यहाँ जो है वो इस हिमालय से कवि का आशय है कि समाज में निरंतर बढ़ती हुई वि विदुपरताओं एवं उसका संघात्मक पीड़ा से है जो जिसे आम आदमी झेल रही है। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है कि सामाजिक परिवर्तन के लिए कवि ने क्या शर्त रखी है? तो कवि ने यह शर्त रखी है कि समाज में आमूलचूल और बुनियादी परिवर्तन होना चाहिए। भ्रष्ट समाज व्यवस्था की जो है ना, बुनियादी हिलनी चाहिए। आगे है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, इसमें कविता किसकी सूरत बदलने के लिए बोल रहे हैं, है ना? ये सूरत बदलनी चाहिए, तो कविता में किसके सूरत बदलने की बात हो रहा है? तो कविता में जो है कवि चाहते हैं कि देश की बुरी व्यवस्थाओं के ढांचे में बदलाव लाना ज़रूरी है, इसके बिना समाज उन्नति संभव नहीं है। आगे है एक और गद्यांश, अगर उसको नहीं समझ में आता है तो इसको भी लिख सकते हैं आप लोग, कि मनुष्य का जीवन इतना विशाल है कि उसके आचरण के रूप देने के लिए नाना प्रकार के ऊंच-नीच और भले-बुरे विचार अमीरी और गरीबी, उन्नति और अवनति का इत्यादि का सहायता पहुँचते हैं, है ना? पवित्र-अपवित्र उतने ही ब बद बदलती है, जितने की पवित्रता पवित्रता से बदलता है ना? पवित्र पवित्रता से बदलता है। जो कुछ जगत में हो रहा है, वह केवल आचरण के और विकास के अर्थ पर हो रहा है। अंतरात्मा वही काम करती है, जो बाहर में जो है, बाह्य पदार्थों का संयोग का प्रतिबिंब होता है, जिनको हम पवित्र आत्मा भी कहते हैं। क्या पता कि किन किन रूप में जो है निकलकर अब उदय प्राप्त हुआ है, जिनको हम धर्म आत्मा भी कहते हैं। और क्या पता कि किन किन अधर्मों के अधर्मों से ज्ञान को पा सके, जिनको हम सभ्य कहते हैं। क्या पता कि हमने जो है ना, क्या पता कि पहले कितने अपवित्र आचरण करते हैं। अब इससे को प्रश्न है, बोला है कि जीवन को पवित्र आचरण में ढालने की क्या करना पड़ता है ना? तो जीवन को जो है पवित्र आचरण में ढालने के लिए नाना प्रकार की, है ना, ऊंच-नीच बुरे कार्यों का अनुभव कर लेना पड़ता है, तथा विविध प्रकार के लोगों का जीवन से शिक्षा लेना पड़ता है। जगत में हो रहा है ना? वह आचरण के विकास का अर्थ हो रहा है, या किस प्रकार का वाक्य परिभाषा भी लिखना है ना? जगत में जो कुछ हो रहा है ना? यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक, है ना? जगत में जो भी कुछ हो रहा है ना? इसको आचरण के विकास का अर्थ मतलब बताना है। तो यह मिश्र वाक्य है, जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक होता है और उसके आश्रित एक या एक से अधिक उपवाक होते हैं, तो उसको मिश्र वाक्य कहते हैं। उसी तरह से आगे का तीसरा क्वेश्चन बोला कि इसका एक शीर्षक देना है, तो शीर्षक क्या हो जाएगा? तो शीर्षक आचरण की पवित्रता या फिर तो आचरण की सभ्यता हो जाएगा। अभिव्यक्ति और माध्यम से है, तो मेक इन इंडिया अथवा खुले में शौच मुक्त पर एक निबंध लिखना है, या फिर तो आप मेक इन इंडिया के बारे में लिखिए, या फिर तो खुले में शौच मुक्त के बारे में एक निबंध लिखना है। तो निबंध लिखना है तो पहले मेक इन इंडिया के बारे में देख लेना है, क्या लिखना है ना? आप लोग थोड़ा सा बताते हैं किस तरह से लिखना है। तो मेक इन इंडिया के बारे में ये लिखना है कि किसी भी देश को समृद्ध एवं विकास का मुख्य आधार जो रहता है, उसकी आर्थिक उत्पादन की क्षमता होती है। जिस प्रकार भारत में जो है, भारत जो है देश प्राचीन काल से ही ज्ञान का, विज्ञान का क्षेत्र में क्या रहा है, विश्वगुरु रहा है। और उसी प्रकार वर्तमान में आर्थिक संपन्नता की दृष्टि से भारत जो है विश्व की प्रगतिशील देशों के अग्रणीय बनते जा रहा है। इसके लिए जो है वो स्वदेशी, मतलब अपने ही देश में कुछ जो है बनना चाहिए, है ना? भावना निरत्मक जो है निरंतरन जो है प्रत्येक भारतीय के हृदय में विकसित होना आवश्यक है। भारत को सुख सुविधा संपन्न और समृद्ध बनाने और अर्थव्यवस्था के विकास की गति बढ़ाने और औद्योगिक और उद्यमिता को बढ़ाने के लिए, जो बढ़ावा देने के लिए, रोजगार का सृजन करने के लिए, इसका उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा जो है 25 सितंबर 2014 को ही वस्तुओं और सेवाओं को देश में ही बनाया जाए, है ना? इसके लिए उन्होंने मेक इन इंडिया यानी भारत में बनाओ, है ना? मेक इन इंडिया यानी भारत में बनाओ के मतलब नीति का शुरुआत किया था।
तो उसके बाद और भी लिख दीजिएगा मेक इन इंडिया के बारे में। उसके बाद दूसरा है कि खुले में शौच मुक्त, इसके बारे में भी आप लोग निबंध लिख सकते हैं। तो क्या है कि गांव एवं कच्ची बस्तियों में लोग जो है खुले स्थान पर शौच करते हैं। इससे बुरी आदत को गांव में जो है गंदगी रहती है, जिससे जो है पेयजल है ना, पीने वाला जल, भूमि, वायु, गंदगी बढ़ते जाता है। इससे उन क्षेत्रों में भयानक जो है संक्रामक बीमारी जो है फैल जाएगा। अब खुले में शौच मुक्त का आश्रय लोगों से को जो है लोगों को इस बुरी आदत को छुटकारा दिलाने से है, और खुले में मत मूत्र न त्याग करना है। इसके लिए जो है ना, इसके लिए जो है वो देश में स्वच्छता की कमी को देखकर प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो 2 अक्टूबर है ना 2014 को गांधी जयंती के दिन में स्वच्छता अभियान भी शुरू किए थे। और इसी अंतर्गत जो है ग्रामीण स्वच्छता मिशन का माध्यम से गांव-गांव में जो है खुले मुक्त करने के मतलब खुले में शौच मुक्त करने के लिए नारा भी दिया गया था। और केंद्र सरकार द्वारा ये गाँव में बीपीएल लक्षित जिन परिवार को बीपीएल है उनके लिए बाथरूम बनाने के लिए है ना, किसान जो है भूमिहीन श्रमिक है उनके घर में शौचालय बनवाने के लिए प्रति परिवार को जो है 12,000 रुपये दिया गया था। तो इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा। आगे जो है वो लाउड स्पीकर जो है ना, लाउड स्पीकर जो है उसके मतलब लाउड स्पीकर में जो बजाया जाता है उसको कम करने के लिए प्रशासन को एक एप्लीकेशन लिखना है। तो सेवा में पुलिस आयुक्त रांची महोदय लिख दीजिएगा। मैं अपने इस पत्र के द्वारा रांची के विभिन्न स्थानों में लाउड स्पीकर का अनुचित प्रयोग के आकर्षित करना चाहता हूँ। आजकल जो है वो दिल्ली में भी जो है सभी जगह पर लाउड स्पीकर जो है अनुचित प्रयोग किया जा रहा है। बाजार, पार्क हो गया, अन्य सार्वजनिक स्थान, मंदिर, मस्जिद, ये सब जगह जो है लाउड स्पीकर में गाना बजाया जाता है। तो अन्य सार्वजनिक स्थान पर मंदिर, मस्जिद जैसे गुरुद्वारा में हर जगह जो लाउड स्पीकर बजता है। अब इन लाउड स्पीकर बजने से वैसे शांति तो भंग होती ही है, साथ में विद्यार्थी लोग को जो भी पढ़ने में समस्या होता है ना। परीक्षा भी निकट आ रहा है, इस दिन जो है इसके कारण जो है वो रात दिन लाउड स्पीकर से शोर का कारण जो विद्यार्थी जो है एकाग्र होकर पढ़ भी नहीं पाते हैं। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि लाउड स्पीकर का प्रयोग अनुमति जो है ना वो अति आवश्यक कार्य के लिए निश्चित समय तक ही कर दिया जाए। जैसे कि 8 बजे के बाद इनका प्रयोग करने के लिए विरुद्ध जो है ना 8 बजे के बाद जो है वो नहीं प्रयोग करने के लिए दिया जाए। या फिर और आशा है कि आप छात्र वर्ग के इस असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए संबंध में अधिकारियों को उचित जो है वो निर्देश देंगे इस तरह से। या फिर तो एक अगला क्वेश्चन जो है कि लोग जो है महानगर से है ना, महानगर की ओर जो है वो प्लान करते हैं, गाँव के लोग जो है महानगर की ओर प्लान करते हैं, तो उसके लिए भी लिखना है। तो महानगर जो है सपना सबका रहता है महानगर में जाने के लिए। तो ऐसे में सब व्यक्ति चाहता है कि ऐसे में स्वर्ग जो है वो महानगर में ही, लेकिन ऐसा नहीं है। सब चमक-दमक आकाश छूती इमारतें सब कुछ पा लेने की चाह रखते हैं, है ना? बड़ा-बड़ा बिल्डिंग देखना चाहते हैं कि हम लोग नगर में रहें, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। सब कोई चाहता है कि हम लोग नगर की ओर ही बढ़ते जाएँ। तो ऐसे में क्या है कि गाँव में सबसे अच्छा जीवन जो रहता है वो गाँव का ही रहता है ना? तो सब अगर नगर की ओर बढ़ेंगे तो नगर में अधिक अनेक तरह का सुविधा रहता है, जिसमें कि उस सुविधा के कारण जो है कि ट्रैफिक जाम होगा, बहुत ज़्यादा लोग अगर नगर में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें ट्रैफिक लगेगा, भीड़-भाड़ रहेगा और उसमें वातावरण भी सही नहीं रहेगा। सब लोग अगर नगर की तरफ मतलब चाह रखते हैं तो वातावरण अच्छा नहीं रहेगा। उस हिसाब से आप लोग को अपने से सोच समझ के थोड़ा-सा लंबा करके लिख देना है। आगे बोला है कि किसी घटना अथवा समारोह की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, दूरदर्शन के लिए अनदेखी रिपोर्ट तैयार की जाती है ना? मतलब किसी घटना में जो समारोह पर रिपोर्ट मतलब वहाँ लाइव रिपोर्ट जो होता है और एक दूरदर्शन में दिखाया जाता है, वो दोनों रिपोर्ट किस तरह से तैयार किया जाता है, क्या होता है, उसके बारे में लिखना है। फीचर्स लिखना है। तो अखबारों और पत्रिकाओं के सामान्य समाचार के अलावा गहरी छानबीन विश्लेषण की व्याख्या आधार पर रिपोर्ट की प्रकाशित होती है। और ऐसी रिपोर्ट को तैयार करने के लिए किसी घटना या समस्याओं का मुद्दे का छानबीन किया जाता है। अब उसके लिए क्या-क्या करना चाहिए, है ना? तो खोजी पहले उसके बारे में खोजी रिपोर्टिंग होता है, फिर इन डेप्थ रिपोर्ट होता है, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट होता है, विवरणात्मक रिपोर्ट होता है, इस तरह के रिपोर्ट होता है। आगे है बुक से रहेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक का कविता का सौंदर्य जो है स्पष्ट करना है, मतलब कविता को लिखना है हिंदी करके। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ, भर-भर फिर आता है ना? दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर व ऊपर तुम मुस्कुराता चाँद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है ना? इसको अब सौंदर्य लिखना है इसके बारे में। तो यहाँ क्या बोला है सो देख लेते हैं पहले कहाँ से है इसको। तो प्रस्तुत काव्यांश जो है कवि गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखित काव्यांश संग्रह भूरी भूरी खाक 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 जो है ना, धूल की कविता सहर्ष स्वीकारा से लिया गया है। और कवि अपने प्रियजन को है ना संबोधित करते हुए कहता है कि मैं यह नहीं जानता कि मेरे और तुम्हारे बीच क्या गहरा रिश्ता है या स्नेह संबंध है, किस रिश्ते से मैं तुम्हें इतना प्रिय मानता हूँ। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि इस स्नेह को अपना हृदय से कविता रूपी है ना भावों में जितना व्यक्त करता हूँ उतना ही मेरा हृदय जो है उस स्नेह से फिर भर जाता है। ऐसा लगता है कि मेरे हृदय में प्रेम का कोई झरना या स्रोत
है जिससे जो है वो निरंतर स्नेह रूपी जल बहता रहता है, तथा इस समय है ना, इस प्रेम पूरित हृदय में तुम विराजमान रहते हो। जिस प्रकार पूर्णिमा का चंद्रमा आकाश में रात भर अपनी अपनी चांदनी बिखेरते रहता है, उसी प्रकार तुम्हारा यह मुस्कुराता हुआ चेहरा जो है वो मेरे हृदय में अपने आकर्षण से प्रकाशित करते रहता है। तो इसका ये सौंदर्य था। दूसरा है, उसको नहीं अगर पसंद आया तो इसको भी कर सकते हैं। नहला है ना, नहला के छलके छलके निर्मल जल से, है ना, नहला के छलके छलके निर्मल जल से उजले हुए गैसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है ये बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके पहनाती कपड़े। तो ये बच्चे के बारे में है ना। प्रस्तुत काव्यांश कवि शायर फिराक गोरखपुरी की रचना से गुल्ले नगमा है ना से लिया गया है, उधर रुबैया से लिया गया है, ये रुबैया चैप्टर से। माँ अपने शिशु को निर्मल पवित्र जल में से जो नहलाती है, और वो अपने हाथों से शिशु को पर जो है वो जल छलका छलका कर नहलाती है। फिर उसके उलछे है ना, उलझे हुए बाल को जो है कंघी करती है, और जब वह शिशु जो है, शिशु को अपने दोनों घुटने के बीच में रखकर अथवा थामकर कपड़ा पहनाती है, तो वह शिशु बड़े ही प्यार से माँ की ओर मुंह जो है कर देता है। और वह जो है उस समय कितना मर्मत छलक पड़ता है, वह समय जो है शिशु का सरल मुख व माँ की निश्चल प्रेम का साफ नजर आता है। इसके बारे में था। आगे क्वेश्चन है, 3 का ही आंसर देना है, 4 है लेकिन 3 का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है कि कैमरे में बंद अपाहिज करुणा मुखौटे में छिपा क्रूरता की कविता जो है ना, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा में मुखौटे पर है ना, मुखौटे में छिपा क्रूरता की कविता जो है वो विचार करने बोला है। तो कैमरे में बंद अपाहिज का शीर्षक कविता का संचालन जो है अपंग व्यक्ति के प्रति करुणा एवं संवेदना दिखाया गया है, जो अपंग व्यक्ति रहता है, परंतु उसका उद्देश्य अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय एवं बिकाऊ बनाना है ना। वह उसकी अपंगता बेचना चाहता है और वह कार्यक्रम काफी रोचक बने इसलिए वह करुणा दिखाता है, परंतु उसकी करुणा जो है एकदम बनावटी है और इसमें क्रूरता छिपी हुई है। संचालक द्वारा अपाहिज के बार बार पूछा जाता है कि क्या आप अपाहिज हैं, आप अपाहिजपन से कितना दुख होता है ना, अपाहिज होने कैसा लगता है। इस तरह से प्रश्न पूछने से उनकी जो है संवेदनहीनता को प्रकट करता है, और दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले ऐसे कार्यक्रम कारोबारी दबाव के कारण संवेदना रहित और क्रूरता वाले होते हैं। आगे जो है दूसरा क्वेश्चन कि तुलसी ने यह कहने की जरूरत क्यों समझी कि धूत कहो अधूत कहो रजपुतु कहो या फिर तो जोल्हा कहो, है ना, कोहू कहो कि बेटी सो बेटा न बहाव ब्याहव काहू की जाति बिगाड़ न सो, है ना। इस सवैया में काहू के बेटासो जो बेटी न बहाव है ना ब्याहव जो है कहते हैं, तो इस सामाजिक अर्थ में इसका अपरिवर्तित आता है, इसके बारे में बोला है लिखने के लिए। तो यहाँ तुलसी का कहना है, तुलसी जाति का कहना है कि तुलसी को यह कहने का जरूरत जो है इसलिए पड़ी कि उन समय कुछ धूर्त लोग उनके कुल गोत्र और वंश जाति को लेकर झूठा प्रचार कर रहे थे। वे लोग काशी में तुलसी के बढ़ते प्रभाव को देखकर उनको बदनाम करना चाहते थे। जाति प्रथाग्रस्त ऐसे लोगों को कड़ा उत्तर देने के लिए तुलसी ने ऐसा कहा और उचित समझा। वैसे भी तुलसी ने गृह त्याग दिया था, सांस्कृतिक संबंधों का प्रति उनका कोई मोह नहीं था। ये तो उनके सामने बेटा या बेटी के विवाह करने का प्रश्न ही नहीं था। उस दशा में भी उसकी जो है उसकी जाति बिगड़ने की बात में भी उनके सामाजिक अर्थ में कोई फर्क नहीं पड़ा था। ये चीज था। आगे क्वेश्चन है शायर, है ना, शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव जो है व्यंजित करना चाहता था, है ना। तो यहाँ है कि शायर कहता है कि राखी भाई बहन के पवित्र जो है रिश्ते का प्रतीक होता है ना। चमकदार मुलायम रेशों वाली राखियां खरीदते हैं ताकि उसकी चमक एवं प्रेम सौंदर्य जो है समान भाई बहन के अटूट संबंध के चमक एवं प्रेम सौंदर्य जो है अर्थात उन्हें निभाने का उत्साह भी उल्लास बना रहे। आगे जो है वो इसमें से भी किसी 3 का ही आंसर देना है, 4 रहेगा लेकिन 3 का ही आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है पानी दे गुड़धानी दे, है ना, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है। तो यहाँ जो है वो पानी के साथ गुड़धानी की मांग एक जो है वो तुकबंदी भी है और विशेष अभिप्राय भी है। मेघ जब पानी देंगे तो अनाज उगेगा और गुड़ चना आदि को उपज होगी और पेट पूर्ति के साधन सुलभ होंगे, और उसी कारण पीने और नहाने धोने एवं खेती के लिए जो है पानी चाहिए। तो खाने के लिए गुड़धानी अर्थात अनाज भी तो दोनों ही मांग एक साथ की जाती है। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है कि नमक
कहानी में भारत व पाकिस्तान की जनता के आरोपित भेदभाव के बीच मोहब्बत के नमकीन का स्वाद घुला हुआ है, कैसे? है ना? तो 1947 में बँटवारे होने से अब भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बन गए हैं। सफ़िया भारत की है और तथा उसका भाई पाकिस्तान का नागरिक है। लेकिन इससे भाई-बहन का स्नेह खत्म नहीं हो जाता है। इसी प्रकार सिख बीवी एवं सफ़िया दोनों पाकिस्तान कस्टम अधिकारी, भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास के व्यवहारगत जो प्रेम भाव दिखाया गया है, उससे स्पष्ट होता है कि भारत-पाक विभाजन होने पर भी दोनों देशों में जो है जनता में प्रेम, मोहब्बत और नमकीन स्वाद आज भी मौजूद है ना? तो उस मोहब्बत का जो है प्रतीक जो कि कहानी में घुला हुआ है। आगे है कि हाय वह अवधूत आज कहाँ है? ऐसे कहकर लेखक आत्मबल पर देहबल वर्चस्व की वर्तमान सभ्यता के संकट की ओर संकेत किया है, कैसे? है ना? तो अवधूत शरीर जो है वो सुख के लालच को त्याग कर आत्मबल से अपनी साधना में निरत रहता है। इसलिए शारीरिक बल की अपेक्षा आत्मबल को ही महत्व देते हैं और जीवन के सारे संकटों को सामना कर लेते हैं। परंतु आज सभी लोग धन बल और माया पर जो है वो माया बल पर जुटाने में लगे हुए हैं। इसी कारण आज मानव सभ्यता पर संकट आ गया है और भौतिक सुख जो है ना, भौतिक सुख भोग के साधन उत्तरोत्तर बढ़ रहे हैं और मानव मूल्यों का ह्रास भी हो रहा है। आगे है घ नंबर की लाहौर अभी तक उनका वतन है ना? लाहौर अभी तक उनका वतन है और देहली मेरा है ना? देहली मेरा या फिर तो मेरा वतन ढाका है। जैसे उदार की सामाजिक यथार्थ का संकेत करता है। तो क्वेश्चन बोला गया है कि लाहौर जो है अभी तक उनका वतन है और देहली मेरा या मेरा वतन ढाका है, जिसे उधार की सामाजिक यथार्थ का संकेत करता है। इसके बारे में बोला है। तो अब यहाँ है कि इस तरह से उदारों में से इस सामाजिक यथार्थ की ओर संकेत किया गया है कि विस्थापन का दर्द व्यक्ति के जो जीवन भर सालता है और राजनीतिक कारण में से जो है बंटवारा हो जाने से वह सीमा रेखाएं जो है लोगों के मनों को विभाजित नहीं कर सकता है। जन्मभूमि का लगाव सदा ही बना रहता है। विभाजन हुई काफ़ी वर्ष हो जाने पर भी लोग जो है भारत पाक विभाजन का अभी जो है अब अस्वाभाविक और कृत्रिम लगता है। आगे क्वेश्चन है कि जैनेंद्र कुमार का लेखक का एक परिचय देना है। जैनेंद्र कुमार का लेखक का परिचय देना है ना। तो जैनेंद्र कुमार का जन्म जो है उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ जनपद में कोडियागंज कस्बे में सन 1905 में हुआ था और बचपन में वो आपको जो है पिता की छाया से वंचित होना पड़ा। मतलब उनको जो है जैनेंद्र कुमार को जो है अपने पिता की छाया से क्या होना पड़ा, वंचित होना पड़ा। और उनकी जो माता है ना, माता जो है वो पालन पोषण किया और उनके जो है नाम आनंदी लाल था, है ना। आप और उनका हस्तिनापुर का जैन गुरुकुल में ऋषि में ब्रह्मचारी में शिक्षा ग्रहण किया और 1919 में वह मैट्रिक करने के बाद काशी विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, किंतु गांधी जी के आह्वान पर अध्ययन छोड़कर वो स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े, है ना। बाद में वो अपने स्वाध्याय द्वारा मतलब ज्ञान का अर्जन किया इस तरह से। और वो जो थे जेल यात्रा का भी साथ साहित्य साधना करते थे और हिंदुस्तानी अकादमी में जो है वो पुरस्कृत भी किए गए थे। और उनका जो देहांत जो है 1988 में हो जाता है इस तरह से। अब उनके बारे में जो है परिचय जो है जयेंद्र कुमार का कथा साहित्य का हिंदी गद्य का अन्य विधाओं पर भी था। लेखनी भी चलाई थी। जयेंद्र विचारात्मक और मनोविश्लेषणात्मक वर्णनात्मक और आदि शैलियों के साथ व्यंग्य शैली का भी अपनाया है। कृतियों जयेंद्र कुमार की रचना जो है निम्नलिखित है। कहानी में है नीलम देश की राजकन्या, फांसी, है ना, जनसंधि, वायन, ये सब जो है उनके द्वारा लिखा गया चीज़ें हैं। जो दो चिड़िया, पाजेब, उपन्यास परक, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, ये सब। अथवा है ना आलोक धानवा पर एक लिखना है ना। आलोक धानवा पर परिचय लिखना है। आलोक धानवा का जन्म जो हुआ है वो यहाँ तो पूरा नहीं लिखा हुआ है, बिहार में जो हुआ था ना, बिहार। आलोक धानवा का जो जन्म हुआ है, अच्छा इसका देख लेते हैं। आलोक धानवा का जो जन्म हुआ है 1948 में हुआ है, देख लेते हैं। 1948 में हुआ है ना। आलोक धानवा का जन्म जो हुआ है 1948 में हुआ है। तो उन्होंने बिहार के मुंगेर में हुआ था। 8वें दशक में वो जो थे आलोक धानवा ने छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं के कारण जो थे वो लोकप्रिय थे। 1972 से 73 में उन्होंने प्रकाशित इनका आरंभ शुरू हो गया था। कविता के काव्य प्रेमिका को जुबानी, है ना, जुबानी याद रही, ये सब जो था आलोक धानवा के द्वारा लिखा गया। कभी थोक के न भाव लेखन नहीं किया है।
अब 1972 में लेखक जो है लेखन आरंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक जो है एकमात्र काव्य संग्रह जो है 1998 में प्रकाशित हुआ था। आपकी प्रमुख रचनाएँ जो हैं उनकी जो है प्रमुख रचनाएँ जनता का आदमी, गोली दागते पोस्टर, कपड़े के जूते, भागी हुई लड़कियाँ, है ना? बुर्नों की बेटियाँ, ये सब जो है उनके द्वारा लिखा गया था। आगे क्वेश्चन है कि चार्ली जो है, चार्ली की फ़िल्म जो है पूरे विश्व के सफल होने का क्या कारण है? तो चार्ली ऐसे सार्वभौमिक कलाकार रहे हैं जिनका जो है लिए काल एवं भूगोल की बाध्यता नहीं रही। चार्ली की फ़िल्म में संवादों का प्रयोग जो है वो अत्यप्रिय है ना? अत्यलप है और उनमें जो है मानवीय भावों का अधिकता जो है उसकी क्रियाएँ और अभिनय के दृष्टि अतीव जो है वो सहज एवं संप्रेय है। संवाद ना होने से भी जो है वो दर्शकों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। मतलब चार्ली चैप्लिन जिसको हम लोग देखते होंगे मतलब बहुत हँसाते हैं, है ना? तो उसके बारे में यहाँ लिखना है। लास्ट क्वेश्चन नहीं, एक और क्वेश्चन है कि जाति प्रथा से जो है समाज को क्या आर्थिक हानि होता है? तो जाति प्रथा के अनुसार अपने पेशे के सुनिश्चित करने में भी उनकी रुचि, क्षमता और प्रशिक्षण आदि का कोई योगदान नहीं रहता है। मजबूरी में अपनाने से वह जीवन भर के लिए उसे बंध जाता है, जिससे उसकी कार्य कुशलता कमजोर पड़ जाती है और वो आर्थिक लाभ भी नहीं मिलता है। अतः जाति प्रथा से समाज में व्यक्तियों का आर्थिक हानि उठाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि अज्ञातवास में रहते हुए भी एन को अपने 16वें जन्म पर क्या उपहार मिले थे? बताइए। तो अज्ञातवास में रहते हुए भी एन को 16वें जन्मदिन पर उनके काफ़ी उपहार मिले थे। स्प्रेगर की 5 खंडों वाली कलात्मक इतिहास पुस्तक मिला था। चूड़ियों का एक सेंट, 2 बेल्ट, 1 रुमाल, दरी के 2 कटोरे, है ना? जैम की शीशी, शहद वाले 2 छोटे बिस्किट, मम्मी-पापा की तरफ से वनस्पति विज्ञान की एक किताब, मार्कोट की तरफ से एक सोने की ब्रेसलेट, वानदान परिवार की तरफ से एक सिटकर एल्बम, डिसेल की तरफ से बायोमाल्ट की मीठे मटर, मेप की तरफ से मिठाई और ये सारा चीज़ें उनको मिला था। या फिर तो ये इसका आंसर अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो एक और क्वेश्चन अथवा में रहेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की कला वर्णन अतीत में दबे पाँव को पाठ पर आधार करना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की कला के संबंध में लेखक ने बताया कि सिंधु घाटी के लोग में या फिर तो सुरुचि का महत्व ज़्यादा था। वास्तुकला या नगर नियोजन ही नहीं, धातु और पत्थर की मूर्तिकला, मृद भांड, उनका चित्रित मनुष्य, वनस्पति और पशु पक्षियों की छवियाँ, सुनिर्मित मुहरे, उन पर बारीक से उनकरणीय आकृतियाँ, खिलौना, केश विन्यास, आभूषण और सबसे ऊपर उसमें सुगढ़ अक्षरों का लिपि रूप सिंधु सभ्यता की तकनीक सिद्ध से ज़्यादा कला सिद्ध जाहिर करता था, है ना? इसलिए जो है शायद, है ना? इसलिए यहाँ आकर भी भव्यता जो है वो जगह इसमें कला और भव्यता का दिखाई देती है। यहाँ के लोग सुइयों से जो है वो कसीदाकारी करते हैं और यहाँ के सुई जो मिले हैं इनसे अनुमान लगाया जाता है कि इन्हें जो है वो मिले हुए सुई से दरियाँ बुनी जाती थी और इनके अलावा नर्तकी या फिर तो दाढ़ी वाले नरेश के मूर्ति इनका उतने का नमूना भी मिला है। तो ये रहा, है ना, दूसरा आप लोग के लिए महागैस। अब तीसरा और चौथा 2 गैस और आएगा। इसी से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है ना। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए पसंद आया तो।